यह कहानी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एक घटना की है। गोकुल नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपने हरियाली और प्रेम भरे माहौल के लिए जाना जाता था। गांव के बच्चे दिन भर खेल कूद में मग्न रहते थे और श्री कृष्ण उनके बीच सबसे प्यारे थे। उनकी नटखट हरकतें, माखन चुराना और गोपियों को तंग करना सबको हंसने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उनकी इन मासूमियत भरी शरारतों में भी गहरी सीख छिपी रहती थी, जिसे समझना आसान नहीं था। गोकुल में हर दिन एक उत्सव जैसा लगता था, लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। गांव की महिलाएं, जिनकी मटकियों में माखन भरा होता था, कृष्ण की मस्ती से परेशान होकर वे सब यशोदा मैया के पास गईं और शिकायत की, मैया, तेरा लल्ला तो बहुत शरारती हो गया है। वह हर रोज हमारी मटकियों का माखन चुरा लेता है। हम अब क्या करें? यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मेरा लल्ला तो सिर्फ माखन का प्रेमी है। तुम सब चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन मन ही मन वह जानती थीं कि कृष्ण की शरारतें किसी साधारण बच्चे की नहीं, बल्कि किसी गहरे उद्देश्य की ओर इशारा करती हैं। दूसरे दिन फिर वही हुआ। महिलाएं अपनी मटकियों में माखन भरकर रखतीं और जैसे ही वे थोड़ी देर के लिए नजर हटातीं, कृष्ण और उनके दोस्त आकर माखन चुराते और वहां से भाग जाते। गोपियां परेशान हो गईं, लेकिन कृष्ण की चतुराई का जवाब उनके पास नहीं था। कृष्ण ने देखा कि महिलाएं हर बार माखन छुपाने की कोशिश करती, पर वह अपनी चालाकी से माखन पा ही लेते थे। ये खेल दिनों तक चलता रहा और गांव के लोग यह सोचने लगे कि कृष्ण ये सब क्यों कर रहे हैं। एक दिन गोपियों ने ठान लिया कि वे कृष्ण को सबक सिखाएंगी। उन्होंने एक योजना बनाई और मटकियों में माखन के बजाय जल भर दिया। उन्हें लगा कि इस बार कृष्ण माखन नहीं बल्कि पानी चुराएंगे और तब वे उन्हें पकड़ लेंगे। कृष्ण और उनके दोस्त हमेशा की तरह आए मटकी से माखन चुराने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मटकी का ढक्कन हटाया, वे चौंक गए। मटकी में माखन नहीं बल्कि जल भरा था। गोपियों ने सोचा कि कृष्ण इस बार जरूर हार मान लेंगे, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मटकी को हाथ में उठाया और कुछ सोचने लगे। तुम सब सोच रहे हो कि मैंने हार मान ली, कृष्ण ने हंसते हुए कहा, लेकिन देखो, इस मटकी में जो जल है वह साधारण नहीं है। ये वह जल है जो गोकुल की माटी और प्रेम से मिला है। इसमें भी वही मिठास है जो माखन में होती है। कृष्ण ने मटकी को सिर पर उठाया और गोकुल के बीचों बीच खड़े होकर बोले, आज मैं यह जल सभी को बांटूंगा। इसमें गोकुल के प्रेम और माटी की सुगंध है। यह जल हमारे जीवन का सार है, जैसे माखन हमारी ऊर्जा का स्रोत है। जैसे ही कृष्ण ने मटकी को सिर पर उठाया, मटकी से जल बहने लगा, लेकिन यह साधारण जल नहीं था। वह जल गोकुल की प्यास बुझाने वाला अमृत बन गया। जिनके पास वह जल पहुंचा, उनकी सारी चिंताएं और कष्ट दूर हो गए। गांव के लोग हैरान रह गए। ये कैसा चमत्कार था! महिलाएं जो माखन छुपाने के लिए चिंतित थीं, अब समझ गईं कि कृष्ण की यह लीला साधारण नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण ने उन्हें यह सिखाने की कोशिश की थी कि जीवन में मटकी का माखन ही सब कुछ नहीं होता। जो चीजें हमें साधारण लगती हैं, उनमें भी जीवन का असली रस छिपा होता है। गोपियां अब समझ चुकी थीं कि कृष्ण की शरारतें केवल मस्ती के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरी शिक्षा छिपी थी। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़ीं और उनसे क्षमा मांगने लगीं। कृष्ण ने हंसते हुए उन्हें उठाया और कहा, तुम सबको अब समझ आ गया कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इस मटकी के जल ने तुम्हें सिखा दिया कि जीवन में संतुलन जरूरी है। माखन केवल शरीर के लिए है, लेकिन जल हमारे जीवन के लिए अमूल्य है। गांव के लोगों ने इस चमत्कार को देख अपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। वे समझ गए कि कृष्ण ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए हैं, कि हर चीज का अपना महत्व है और कभी-कभी साधारण चीजें भी असाधारण हो सकती हैं। श्री कृष्ण की यह बाल लीला हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, उसका महत्व समझना चाहिए। केवल बाहरी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन साधारण चीजों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे जीवन का आधार है। इसी प्रकार के मजेदार और रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।